हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह है अर्थ सैटेलाइट के बारे में। तो हम जानते हैं कि द हेवनली बॉडीज मूविंग अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लेनेट। सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाला जो हेवनली बॉडी होता है उसको हम कहते हैं प्लेनेट कहते हैं। और जैसे कि हो गया अर्थ, जुपिटर, वीनस, मार्स, तो ये सब क्या करते हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से ये प्लेनेट हुए। और द बॉडी मूविंग अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। और जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं चारों ओर वो कहलाते हैं उपग्रह। तो पृथ्वी का जो के उपग्रह की बात करें तो ये उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैन मेड और दूसरा होता है नेचुरल। तो मून को हम कह सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट। और उसके अलावा जो ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट होता है जिसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो ह्यूमन बिल्ड सैटेलाइट होता है कम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, वेदर ऑब्जर्वेशन, मिलिट्री सपोर्ट, नेविगेशन, साइंटिफिक रिसर्च में इसका काम होता है। तो यही होता है सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे सैटेलाइट को लॉन्चिंग किया जाता है पृथ्वी की कक्षा में। तो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है इसका एक इम्पोर्टेंट पहलू है जिसमें इसके बारे में इसकी जानकारी मिलती है, टाइम पीरियड निकालते हैं। और फोर्स जो लगता है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ तो वो होता है Fe बराबर mv² अपॉन RE+H। और Fg बराबर होता है G स्मॉल m कैपिटल Me अपॉन RE+H। और इससे हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होता है इसका टाइम पीरियड जो सैटेलाइट का होता है तो वो उसको हम t से डिनोट करते हैं। और वेलोसिटी जिससे ये मूव करेगा तो वो हो जाएगा v बराबर √GME अपॉन RE+H। और टाइम पीरियड की बात करें तो ये हो जाएगा t बराबर 2π RE+H अपॉन v। तो टाइम पीरियड के लिए हो गया जो हमारा एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, वो t बराबर 2π RE+H √GME। और एक स्पेशल केस भी होता है जबकि h इज मच मच शॉर्टर देन RE। तो उस हिसाब से t बराबर 2π RE⁻³ √GME। और ये बराबर हो जाएगा 2π √RE अपॉन G। और इसमें हम एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम जोड़ देते हैं तो जो कि बराबर होता है -GME अपॉन m 2 RE+H। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और द बॉडी मूविंग राउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। द मून मूव्स राउंड द अर्थ एंड देयरफॉर मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ बट इट इज नेचुरल सैटेलाइट। इफ at a certain height a body is projected in horizontal direction with high speed, the body goes on rotating around the earth. This body is satellite of the earth. The velocity of this satellite in its orbit is determined by the orbital velocity। तो हम कह सकते हैं कि let the mass of the earth be m and its radius be r. On the orbit of radius a body of mass m is rotating around the earth. Let the orbital velocity of the body be v. The force due to earth acting upon the body will be F बराबर Gmm upon r². This provides centripetal force to the satellite. Due to this force the body is in motion on its orbit। और इस हिसाब से हम v का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा r√G अपॉन h। इफ़ द सैटेलाइट इज मूविंग एट ए हाइट h फ्रॉम सरफेस एट द अर्थ देन v बराबर r√G r+H। अब इसको समझ लेने के बाद हम समझ सकते हैं कि v का वैल्यू हो गया r√G अपॉन r। और ये इक्वल टू हो जाएगा GR√GR। और G का मान हम अगर एवरेज वैल्यू लेते हैं तो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें हम इसके वैल्यू को भी पुट कर देते हैं। और रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है वो होता है 6.4 × 10⁴ मीटर।
तो इस हिसाब से जो फार्मूला हमारा बनता है v बराबर √GR, और इसमें अगर हम g और r के वैल्यू को पुट कर दें तो हो जाएगा v बराबर √9.8 इंटू 6.4 गुने 10⁶, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 7.92 गुने 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम चर्चा करते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का। द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इट्स इफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बी टी, देन टी बराबर सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट बटा ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 2πr/v, और इसको v का वैल्यू अगर हम देते हैं r√g/r, तो हो जाएगा 2πr/v बराबर हो जाएगा 2πr/r√gr, और ये बराबर हो जाएगा 2πr/3/2 बराबर हो जाएगा 2πr + h⁻³ r/r√g। तो इसके बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं पार्किंग ऑर्बिट का। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सैटेलाइट बी द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, and if the period of revolution of the satellite be 24 hours, then the satellite will appear static at a point above the surface of the earth, since the earth also rotates about its axis in 24 hours. Such a satellite is called static or stationary satellite। 24 घंटा अगर उसका टाइम पीरियड होता है और उसको हम स्थापित कर देते हैं तो हमेशा लगेगा कि वो स्थिर है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अब हम देखते हैं कि सच ए सैटेलाइट इज कॉल्ड स्टैटिक और स्टेशनरी सैटेलाइट, एंड द करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट। द relay satellite may be kept in parking orbit so that the television program and radio broadcasting may be radiated from one part to the world to the other। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि टी का वैल्यू हो जाता है 24 आवर्स। अब इसको हम समझने के बाद अगर हम फार्मूला की बात करें तो ये हो जाएगा टी बराबर 2πr/3/2/r√g, और टी को अगर हम स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा t² बराबर 4π² g इंटू r³, और इसे हम r³ का वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो r³ का वैल्यू हो जाएगा t²r²g/4π²। इसके बाद हम देखते हैं द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन द पार्किंग ऑर्बिट। इफ़ v be the velocity of the satellite in the parking orbit, then v बराबर 2πr/t। और इसको समझ लेने के बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज धरती का जो चक्कर लगाने वाला जो सैटेलाइट है उसका संख्या 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। आज ये बहुत एक गंभीर प्रदूषण उत्पन्न कर सकता है और अंतरिक्ष में कचरा भी पहुंचा सकता है, और ये कचरा धरती पर भी गिरता रहेगा। अगर हम निचली कक्षा की बात करें तो 9000 से ज़्यादा सैटेलाइट को स्थापित किया जा चुका है। सरकारी एजेंसियां और कंपनियां हर साल कई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित करती हैं, और हम देख सकते हैं कि रॉकेट भेजने का दर भी 10 गुना बढ़ गया है। 2022 में एक न्यूज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो पता चलता है कि रॉकेट भेजने की दर 10 गुना बढ़ गई है। इससे आसमान के कुछ हिस्सों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया है। वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा अंतरिक्ष यानों से निकलने वाली धातुओं से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों की चिंता है कि अंतरिक्ष एजेंसियां रॉकेट के सफलता से जुड़े जोखिमों का आकलन करती है, लेकिन इन्हें भेजने से जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने पर नियम निर्धारित नहीं किया गया है, और पृथ्वी के कक्षा में 9000 से ज़्यादा जो है सैटेलाइट स्थापित किए जा